खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। डोटासरा के घर ईडी की रेड और गहलोत के पुत्र को समन से गरमाई राजनीति। मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस की गारंटियों से घबराई भाजपा। वहीं पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया बौखलाहट। अवैध आतिशबाजी भंडारण पर 3 व्यापारी हुए गिरफ्तार। खैरतल पुलिस ने 10,000 किलो से अधिक पटाखे किए जब्त। घर की संपत्ति में हक नहीं मिलने पर महिला ने काटा खुद का हाथ। स्कीम 10 निवासी पीड़िता को अस्पताल में करवाया दाखिल। और महिला कांग्रेस की लोकसभा प्रभारी ने चुनावी तैयारियों पर ली बैठक। वहीं अलवर ग्रामीण से प्रत्याशी टीकाराम जूली ने निकाली विशाल वाहन रैली। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में चुनाव की वजह से पहले से ही गरमाए राजनीतिक माहौल का पारा गुरुवार को और ऊपर चढ़ गया। पेपर लीक जैसे मामलों में ईडी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा के घर दबिश देने पहुंच गई। दूसरी ओर एक अन्य प्रकरण में सीएम के पुत्र वैभव गहलोत को समन के जरिए मुख्यालय तलब किया गया है। इसके बाद जयपुर से लेकर अलवर तक बयानबाजी जोरों पर रही। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित ओम प्रकाश हुडला के ठिकानों पर गुरुवार सुबह ईडी की रेड के साथ ही प्रदेश के राजनीतिक माहौल में और अधिक गर्मी आ गई है। सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को भी पूछताछ के लिए समन भेज ईडी मुख्यालय बुलाया गया है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद जहां जयपुर में सीएम सहित प्रमुख नेताओं ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी आड़े हाथ लिया। सीएम अशोक गहलोत ने तो यहां तक कहा कि भाजपा को अपना चुनाव चिन्ह ईडी बना लेना चाहिए। उनका कहना था कि हमारी योजनाओं से भाजपा घबरा गई है। साथ ही ईडी की कार्रवाई लोकतंत्र के लिए काला दिन है। उधर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी एक दिन पूर्व प्रियंका गांधी की सभा में हुई गारंटी की घोषणा को ईडी की कार्रवाई से जोड़ा। उधर सीएम गहलोत ने कहा कि हम 5 और गारंटी देने जा रहे हैं। ऐसे में ईडी ये तय कर ले कि कहां-कहां छापे मारने हैं। ये एक तरह से बहुत परेशान है क्योंकि कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर रिपीट होगी। जुडिशरी के अलावा जुडिशरी का सम्मान तो अलग सबसे सम्मान बढ़ा है संविधान बचाने के लिए, पर जो पेपर एजेंसी जो है फाइनेंशियल अनियमितताओं की हो या कोई क्राइम किया हो तो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये जो एजेंसी हैं इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो आप सोचिएगा कि मैच हो जाएगा, देश के अंदर मैच हो जाएगा वित्तीय अनियमितताओं का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज क्राइम का। हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। गौरतलब है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और हाल ही में प्रत्याशी घोषित विधायक ओम प्रकाश हुडला के 11 ठिकानों पर रेड मारी है। इसके साथ ही ईडी ने सीएम अशोक गहलोत के पुत्र आरसी अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता वैभव गहलोत को समन जारी एक मामले में पूछताछ के लिए मुख्यालय तलब किया है। इस समन नोटिस में वैभव गहलोत को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का जिक्र करते हुए दस्तावेजों के साथ पेश होने की बात कही गई है। उधर ईडी की कार्रवाई को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईडी भाजपा के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रही है। राजस्थान सरकार की योजनाओं से भाजपा बौखलाई हुई है क्योंकि इन योजनाओं के चलते कांग्रेस सरकार फिर से रिपीट होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने
ये अपना एक पूरा एसओपी बना रखा है, एक प्रक्रिया बना रखी है कि जहां भी चुनाव होते हैं वहां ऑपोजिशन पार्टियों के नेताओं के पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को भेज दिया जाता है। और खास तौर से आज भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, इस तरह के हथकंडे अपना रही है, जहां मानसिक रूप से एक तरह का प्रेशर डेवलप करने की बात कर रही है। लेकिन इन कार्रवाइयों से कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी और ज्यादा मजबूती से काम करती है। जनता एक तरह से जानती है कि ये तो एक तरह से हर चुनाव के पहले होता ही है। सर, इससे पहले भी लगातार देखिए, जनता का विश्वास ईडी, सीबीआई और जो भी ऐसी संस्थाएं से उड़ चुका है, क्योंकि हर बार इस्तेमाल कर लेते हैं और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता के रूप में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स काम कर रही है, लोगों को परेशान करने के लिए कर रही है, एक तरह से माहौल बिगाड़ने के कर रही है। ये मैं पूछना चाहता हूं कि ये सिर्फ चुनाव के टाइम पर ये याद आते हैं क्या? इससे पहले कोई भी मामले हुए हैं, इतने साल से हमारी सरकार चल रही है, इतने साल से हमारे मंत्री हैं, वहां के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन चुनाव के जब घोषणा हो जाती है, जब ये पूरी टीम लेकर वहां पहुंच जाते हैं, तो ये एक तरह से मजाक बना दिया है इनने, अपने कार्यकर्ता के रूप में इनको इस्तेमाल करते हैं और इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि ये घबराए हुए हैं। उधर कांग्रेस नेता अभय सैनी के अनुसार ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। ऐसे में कार्यकर्ताओं और लोगों में भारी आक्रोश है। सैनी ने कहा कि चुनाव के समय ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्षी पार्टियों को दबाने का काम किया जा रहा है। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव सर पर है, टिकटों के बंटवारे चल रहे हैं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के कार्यों से जनता ने ये जनमानस बना रखा है कि वो पुनः राजस्थान की डोर अशोक गहलोत जी के हाथ में देना चाहते हैं, कांग्रेस सरकार बनाना चाहती है। उससे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बौखलाहट में है और उस बौखलाहट में उन्होंने केवल और केवल मात्र यहाँ के सीनियर लीडरों को परेशान करने के लिए आज ईडी की कार्रवाई हुई। राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब के यहाँ और मुख्यमंत्री जी के पुत्र और पूर्व प्रत्याशी लोकसभा को आज उन्होंने नोटिस भी जारी किया है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। का नुकसान उठाना पड़ेगा। राजस्थान का जनमानस अशोक गहलोत के साथ है, अशोक गहलोत के कार्यों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी और हम सब लोग मिलकर इसका विरोध करते हैं। इस तरह की कार्रवाई अगर होती है तो ये प्रतीत होता है कि राजस्थान के जनमानस को दबाया जा रहा है। मैं इस घटना की पुरजोर से निंदा करता हूं। कुल मिलाकर ऐसी एजेंसियों की कार्रवाई पर भाजपा का रुख हमेशा यह रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस इसे राजनीतिक बदला बताती है। ऐसे में देखना है कि मतदान से कुछ अरसे पहले सीधे कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष पर हुई ईडी की रेड राजनीतिक दृष्टि से क्या असर डालती है। खैरतल में अवैध रूप से आतिशबाजी भंडारण पर कार्रवाई में 3 व्यापारियों को पकड़ा गया है। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह के निर्देशन में डीएसटी टीम और खैरतल थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान 524 कार्टून में भरी आतिशबाजी सहित बमों के 500 पैकेट जब्त किए गए हैं। एसपी ने बताया कि इस कार्रवाई में आनंद नगर के श्यामलाल सिंधी और संजय सहित वार्ड 22 के संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। जब्त हुए पटाखों का वजन करीब 10,711 किलो है। सहायक पुलिस निरीक्षक कर्ण सिंह जाप्ते के साथ वल्लभ ग्राम के जंगलों में बने श्यामलाल सिंधी के पटाखों के गोदाम पर पहुंचे। अन्य कार्रवाई पुरानी अनाज मंडी स्थित केशव कलेक्शन और अमीर की चक्की के पीछे स्थित पेशू की दुकान पर की गई। 350 पैकेट जब्त करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। घर की संपत्ति में हक नहीं मिलने पर स्कीम 10 निवासी 50 साल की महिला ने धारदार हथियार से खुद का हाथ काट लिया। उसका अस्पताल में इलाज जारी है। महिला ने पुलिस को भी शिकायत दी है। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2003 में उसकी शादी हुई थी और पति कोई काम नहीं करता है। दूसरी ओर महिला प्राइवेट अस्पताल में नौकरी करती है। पीड़िता के अनुसार ससुर के पास प्लॉट और संपत्ति है, साथ ही पेंशन भी मिलती है। उसने बार बार परिवार से हक मांगा लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इससे परेशान होकर महिला ने अपना हाथ काट लिया। महिला ने कहा कि उसके पास बच्चों की फीस जमा करने तक के पैसे नहीं है। शराबी पति बेरोजगार है और उसके नाम पर अंबेडकर नगर में प्लॉट होने के बावजूद उन्हें हक से वंचित रखा जा रहा है। लेकिन मुझे प्लॉट नहीं दिया गया। पति सुनता नहीं, वह शराब पीता है। अब खुद अस्पताल में नौकरी करती हूँ, पुलिस को भी शिकायत कर चुकी हूँ लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं तो यही हुआ था, मैं केरल से थे ना, मेरा तो पूछने वाला कोई था ही नहीं, इसलिए ससुर और देवर है इन लोगों ने मेरे साथ
धोखाधड़ी करी है। और मैं घर गया, हर बार मैं घर गया तब इन लोगों ने कोई बात ही नहीं करता, धक्का मुक्की करती है, कोई बात ही नहीं करने देता। वो इसका बेटा है उसको घुसने नहीं देता। मेरा आदमी की घर है तब भी मेरी जिठानी घुसने नहीं देता, देवर घुसने नहीं देता। बाप पहले भगाते तू यहाँ मत आया करो, ठीक है ना। मेरे को दिया वो प्लॉट, मेरे देवर मेरे ही आदमी से काली स्टैंप पेपर पे साइन करके ले लिया, इतना लाख दिया, इतना लाख प्लॉट दिए। वही प्लॉट देवर के नाम पे था, देवर ने बेच लिया। और मेरे बच्चा की तो मेरी मकान है, मैं लोन पे लिए। आपके साथ अब क्या घटना हुई? अब क्या, इसके घर गए थे, मैं घर गया था, मैंने बोला था मेरे से बात करो, नहीं करा तो ये सो रहा था, मैंने इनको गाड़ा कर दिया ससुर को। वो कैसे मैं अंदर गया, सो के खड़ा होता धक्का दिया, कोई यहाँ कैसे आ गई, मेरे धक्का दिया ऐसे। देवर ऊपर से आया था, दोनों निकल कर आया था धक्का। मैंने अंदर घुसा ही था, यही ससुर था, मेरे को बाहर अंदर कैसे घुसा ना, ऐसे खींच के मेरे को बाहर की तरफ धक्का दे दिए। आपका याद कैसे कटा? मैंने ही काटा था, क्योंकि इन लोगों ने तो मेरे साथ धोखा करा है। कोई नहीं है मेरा, केरल से ही हूँ मैं यहाँ पे, केरला से। इनको खुद पता है मेरे यहाँ पे कोई है ही नहीं है। कहाँ रहती हो? यहाँ रहती मैं 60 फुट रोड पे, रामनगर कॉलोनी पे। नाम है आपका? बिंदु सैनी। मैं अब नहीं मरी तो मैं दोबारा मरूंगी, इनकी वजह से मैं अब नहीं मरी। मेरे मांग पूरी नहीं करता फिर मरूंगी मैं, उससे भी नहीं मरा तो फिर मैं मरूंगी, पेट्रोल चढ़ा के चाहे कैसे भी हो मैं मरूंगी ना, ये पक्का है। ये है देवर श्याम बाबू, ये है मेरे ससुर, ये है मैं भागीरथ सैनी और जेड अनिल सैनी और मंजू मेरी दौरानी है। वो करिए कितना भी तू हाथ काट ले, यहाँ का मर जाए, कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सुबह भागीरथ सैनी निवासी वो इसकी नंबर 10, उम्र करीब 82 साल, उपस्थित थाना आया, जिसने बताया कि मेरी पुत्र वधू बिल्टू ने हमारे घर पर आकर अपना हाथ काट लिया है। मैं मौके पर पहुंचा, बिंदु से मैंने बातें की। बिंदु ने बताया कि हमारे मकान का प्लॉट का विवाद है, इसलिए मैंने अपना हाथ काट लिया, जिसको मैं हॉस्पिटल में लेके गया, प्रथम उपचार करवाया इसका। प्राथमिक उपचार के बाद इसको थाने पे ले गए, रिपोर्ट देने के लिए कहा है। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां जारी हैं। मोती डोंगरी स्थित मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय पर महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अलवर लोकसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त चुनाव प्रभारी नीलम कुमार पहुंची। उन्होंने जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी सहित अन्य पदाधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव की तैयारियों के बारे में दिशा निर्देश दिए। नेशनल कोऑर्डिनेटर नीलम कुमार ने निष्क्रिय पदाधिकारियों के स्थान पर सक्रिय महिलाओं को शामिल करने की हिदायत दी। साथ ही नई जिला कार्यकारिणी एवं ब्लॉक और मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति करने के निर्देश प्रदान किए। यहाँ मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं कितना काम कर रही हैं यहाँ पर, और उनका साथ देने के लिए आई हूँ कि वो और मजबूती से काम करे और फिर से जिले में यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लेके आए, इसलिए मैं ये देखने के लिए आई हूँ। और आपके साथ जाके देखूंगी लोगों की क्या प्रॉब्लम है, क्या दूर करना है। जैसे सिलेंडर सस्ता हुआ है, वैसे और चीज़ें भी और सस्ती करें, क्या क्या उपाय करें, उनको क्या क्या कहाँ महंगाई लग रही है राज्य स्तर पे, उसको कितना कम कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग किस स्टेज पे किस वजह से परेशान है, तो राज्य स्तर पे उनकी परेशानियां किस तरह से दूर की जा सकती हैं, व्यापार को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, लोगों में किस तरह खुशहाली लाई जा सकती है। इसलिए यहाँ की जनता से जो भी जहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगी वहाँ की जनता से जाके उनकी परेशानी पूछूंगी और उनको दूर करने की हम सब लोग, हम बहनें मिलके, कांग्रेसी बहनें मिलके, हमारे बड़े बड़े नेता मिलके उन सब परेशानियों को ज़रूर दूर करेंगे। और ये हमारा प्रण है, हम इस राज्य की खुशहाली चाहते हैं और इसे हमेशा खुशहाल रखेंगे। उधर बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष बबीता दिल्लीवाल और महासचिव जीत कौर सागवान, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमारी सुलानिया और उर्मिला सैनी, जिला महासचिव कमला किरण सैनी एवं निर्मला शर्मा आदि उपस्थित रही। और वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा से प्रत्याशी टीकाराम जूली ने गुरुवार को ऐतिहासिक वाहन रैली रोड शो के रूप में आयोजित की। इस दौरान शहर के टेलको सर्कल से शालीमार के अंतिम गेट तक
हजारों वाहनों की रैली निकली। इनमें बाइक और ट्रैक्टर सहित बोलेरो आदि गाड़ियां शामिल थी। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली खुद सिरमौली गांव तक ट्रैक्टर चलाकर ले गए। इस दौरान जगह जगह उन्होंने जनता का अभिवादन किया। वहीं इस विशाल रैली को लेकर लोगों में चर्चाएं रही। सिरमौली में ग्रामीणों ने 201 मीटर लंबा साफा और चांदी का मुकुट टीकाराम जूली को पहनाया। साथ ही कहा कि इस गांव में कांग्रेस के अलावा कोई भी पार्टी प्रवेश नहीं कर सकती। हम पहुंचे हैं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सिरमौली गांव में और यहां पर चुनावी आगाज शुरू हुआ है। यहां पर किस तरह की समस्या और किस तरह का यहां पर मत आमजन का है उसको लेकर इनसे बात करेंगे कि आखिर यहां किसको वो समर्थन करते हैं, कौन सी पार्टी ने यहां पर काम किया है। क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र में किसने सबसे ज्यादा काम किया? जूली ने। किस तरह के काम हुए आप? सारे रोड राड बोरिंग बिजली सारा काम। पहले क्या स्थिति थी यहाँ? कम ही जयराम का काम में। अब जूली का काम बहुत बढ़िया है। सरकार कांग्रेस की किस तरह आप समझते हैं कि किस तरह जनहित में है या नहीं? नहीं, कांग्रेस में ही है। हाँ भाई, और उनसे पूछ ले। अब तक आपने कितना विकास देखा है? हम तो कांग्रेस लोग वोट देंगे, कांग्रेस ही काम करवावे और हम पे फालतू बात ला। अभी अब तक कांग्रेस को वोट देते आए हैं और कांग्रेस को लेकर ही अभी ये बात कर रहे हैं। बताएं आप कौन सा गांव है ये? सिरमौली है जी। हाँ जी। क्या समस्या थी और अब किस तरह का काम हुआ है यहाँ पे? अब यहाँ तो देख ले सब यही कहा जूली का ही। अब यहाँ में कहा कोई उधार की बात काम ना हो तो विपक्षी भी है, जयराम पिछली बार विधायक रहे, उनके बारे में क्या कहेंगे? परे पटक आणवी बीमारी मतला जब हम ही या के मारे भेड़ा हो रहा वहाँ को नावी मतली। तो टीकाराम जूली को ही समर्थन करते हैं। अब तो बताइए। हाँ, जो यहाँ कह दी रही वो जो सौन सुबह को वो भी ये की बात है कह गया ये। तो जिस तरह की बात निकल के आई है कि यहाँ पर जूली का वोट बैंक है और इसके साथ ही उनके काम को भी यहाँ पर सराहना की है। इनका कहना है कि जितना भी काम यहाँ पर हुआ है टीकाराम जूली के कार्यकाल में हुआ है, ऐसे में पूर्ण तरह से वह उनको समर्थन करते हैं। माहौल तो आप देख ही रहे हो, बताने की जरूरत ही नहीं है ना। और पूरा गांव क्या आड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव हैं, जूली साहब अच्छे वोटों से जीतेंगे। बढ़िया आदमी, विकास करवाता है, सबको साथ लेके चलता है, सबका विकास करवाता है। कोई जातिवाद नहीं, कोई हिंदू धर्म नहीं, सब उसके लिए सब समान है और हमारा चहेता है। और हमारा गांव तो पहले से कांग्रेसी है। आपका गांव सिरमौली कांग्रेसी है, लेकिन पूरी ग्रामीण विधानसभा के बारे में क्या कहेंगे? पूरी ग्रामीण विधानसभा में कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे, मेरा जो मानना है। और तरह के काम हुए आप? बहुत अच्छे काम हुए हैं। सड़क से लेके, स्कूलों से लेके, नगर पालिका बनवाई, कई स्कूल ने इंग्लिश मीडियम बनवाई, गांव में रोड बनवाए। जिसका भी जैसा काम था, जिसके पास उनके पास गए, सबको। ये नहीं कि भाई जो उनके चहेते या जो उनके उसमें है ना टच में, उन्हीं के काम से नहीं है उनका। एक बच्चा भी गांव का चला जाएगा, कोई भी भाई मैं ग्रामीण से हूँ, उसका सहायता करेंगे और सपोर्ट करते हैं। बढ़िया आदमी है, एक नंबर के आदमी है। तो इनका कहना है कि जितना भी काम हुआ उससे यह संतुष्ट है। कुछ युवा पीढ़ी यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछना चाहेंगे, क्या मानते हैं आप जूली ने किस तरह के कार्य यहाँ पर किए? बढ़िया काम किए थे जूली ने, सभी भाइयों को साथ भरता है, हिंदू मुसलमान सब एक तरह भरता है। युवाओं की कई समस्या होती है, तो युवाओं के मुद्दों को भी क्या उन्होंने उठाया? युवाओं का मुद्दा सब उन्होंने सुना, सबका काम किया, अच्छी बढ़िया। पढ़ाई को लेकर छात्रवृत्ति या किसी तरह की और समस्या यहाँ पर किसी तरह की? नहीं, कोई समस्या नहीं, सब काम बढ़िया किया है। यानी कि आप उनके पास जाते हैं तो समस्या का समाधान होता है? होता है, जरूर होता है। तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी का भी मानना है कि जो भी कार्य थे वो सभी हुए। और वर्तमान में सिरमौली गांव की बात करें तो यहाँ पूर्ण रूप से टीकाराम जूली को समर्थन किया जा रहा है। भगवान सैनी, ATL न्यूज़, अलवर। वहीं मंत्री जूली ने कहा कि वे इस क्षेत्र में मिले प्यार और सम्मान से अभिभूत हैं। साथ ही जनता सब जानती है कि कौन सी पार्टी और कौन से नेता ने यहाँ विकास किया है। इसी वजह से उन्हें सभी का समर्थन मिल रहा है। धन्यवाद देना चाहूँगा सिरमौली ग्राम पंचायत को, आसपास के सभी लोगों को इतना ऐतिहासिक स्वागत रैली के द्वारा किया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और इन सब लोगों के लगने से चुनाव क्लियर हो गया, अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
सब लोग मिलके कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। आपने पूरे ग्रामीण में अच्छा विकास कार्य करवाया है, आपके साथ जनता भी लग रही है, प्यार भी है, जनता का प्यार है। मैंने तो जनता की सेवा की है 5 साल से। शहर विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा का युवाओं की ओर से रघुमार्ग स्थित उनके निवास पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर साफा पहनाकर अभिनंदन हुआ। यहाँ उपस्थित युवाओं ने बताया कि विधायक संजय शर्मा सहज और सरल व्यक्ति हैं। आम आदमी उनसे आसानी से मिल सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस सरकार से काफी लोग पीड़ित हैं। जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहर के लाडले विधायक जन जन के सुख दुख के साथी संजय शर्मा जी को टिकट मिला है। भाजपा ने दोबारा इन पर भरोसा जताया है, उसके लिए हम इनका स्वागत करने के लिए आए हैं और इनको बहुत भारी मत से जिताकर मंत्री बनवाएंगे। विधायक जी जो है, चाहे कोई भी समाज हो और युवा हो बुजुर्ग हो, सबके दुख सुख में बिना बुलाए भी जो है साथ रहते हैं। सबसे बड़ी इनकी ये है। और तो इनकी जो छवि है, खुद बहुत अच्छे हैं, हर एक इंसान को सब तरह से मदद करते हैं, बस ये है। और इनका जो राजनीतिक सफर रहा है उसमें कोई आदमी इनकी बुराई नहीं कर सकता मेरे नॉलेज से। उधर यहाँ मौजूद पार्षद देवेंद्र रसगनिया ने कांग्रेस सरकार द्वारा नगर निगम में सफाई कर्मियों की भर्ती नहीं करने के आरोप लगाए। युवाओं में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रति रुझान है और विधायक जी ने भी विधानसभा में जो युवाओं की आवाज़ उठाई है, तो इससे युवा चाह रहे हैं भाई साहब को, इसलिए युवा स्वागत कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह युवाओं के साथ धोखा किया है, पेपर लीक मामले हुए हैं, किसी भी भर्ती को उन्होंने नहीं किया है। अभी देखो वाल्मीकि समाज की भर्ती उन्होंने निकाली, किस तरह से वाल्मीकि समाज के लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। एंड समय पर इनको हमने और भर्तियाँ निकाल दी हैं। लोगों ने जो गरीब तबके का जो युवा थे उन्होंने पैसे लगाए भर्ती में, पैसे किए और उन लोगों के साथ ये धोखा हुआ है। तो युवा अब इस धोखे को सहन नहीं करेगा और भारतीय जनता पार्टी से अलवर के प्रत्याशी संजय शर्मा जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। पूरे विधानसभा में बात करें तो पूरे दलित समाज का वोट बैंक अच्छा है और अलवर शहर में भी हम 55-56 हज़ार वोटर हैं और सभी पूरा दलित समाज, जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ अत्याचार किया है, जिस तरह से हमारे साथ धोखा किया है, तो दलित समाज पूरा का पूरा अब भारतीय जनता पार्टी के साथ लगेगा और भारी बहुमत से राजस्थान सरकार बनाएगा। वहीं भाजपा नेता पंडित जले सिंह ने कहा कि पूर्व में युवा मोर्चा के भी जिलाध्यक्ष रहे संजय शर्मा को पार्टी ने दोबारा शहर से प्रत्याशी बनाया है। इससे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ ही युवाओं में जोश और खुशी है। उधर इस अवसर पर भाजपा में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। देखिए, युवाओं में बहुत खुशी की लहर है और संजय शर्मा जी ने विधानसभा में भी युवाओं के संबंधित मुद्दे काफ़ी बार उठाए हैं, चाहे वो पेपर लीक के मामले हों, चाहे अन्य मामले हों, रीट के मामले हों। इसके अलावा वो युवाओं में लगातार सक्रिय हैं, युवाओं के कार्यक्रमों में आना जाना। यहाँ बहुत सारे युवा जो एथलीट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आरआर कॉलेज हो चाहे आर्ट्स कॉलेज हो, दोनों कॉलेजों में ट्रैक का निर्माण कराने का काम विधायक जी ने किया है। इसके अलावा इस कांग्रेस राज से युवा बहुत परेशान है। पेपर लीक से बहुत बड़ा नुकसान युवा को हुआ है, इसलिए युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और पेपर लीक जैसा जो काम हो रहा है, जिससे युवा बर्बाद हो रहा है, वो बंद हो। चाहे कार्यकर्ता हो चाहे युवा साथी हो, सभी में बहुत जोश है और भारतीय जनता पार्टी को संजय शर्मा जी को जिताने का काम युवा करेगा। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की एक बैठक कंपनी बाग में संपन्न हुई। साथ ही एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया गया है। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत ठगी पीड़ितों का भुगतान करवाया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया गया है। पदाधिकारियों के अनुसार बर्ड्स एक्ट भारत सरकार और संसद ने पारित किया था। इसमें राज्यों को सक्षम अधिकारी नियुक्त कर पीड़ितों के भुगतान आवेदन लेने और इन पर 180 दिन में कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया था। ऐसे में ज्ञापन के जरिए प्रदेश भर सहित जिले में भुगतान पटल स्थापित कर पीड़ितों को भुगतान करवाने का आग्रह किया गया है। वहीं ऐसा नहीं करने पर मतदान के बहिष्कार सहित आगामी 30 जनवरी को करोड़ों ठगी पीड़ितों द्वारा दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास के घेराव की चेतावनी दी गई है। उधर ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सेन, संयोजक मोहनलाल जैन, बाबूलाल प्रजापत, सुरजीत सिंह, शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी और राजू आदि मौजूद रहे।
राजर्षि अभय समाज की ओर से रामलीला मंचन के अंतिम दिन बुधवार शाम शहर के उप सर्कस पर श्री राम भरत मिलाप आयोजित किया गया। इस अवसर पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की झांकी कंपनी बाग से उप सर्कस पहुंची। साथ ही भरत एवं शत्रुघ्न की सवारी सुभाष चौक से उप सर्कस आने के बाद श्री राम भरत मिलाप हुआ। इसे देखकर सभी भाव विभोर उठे। वहीं भगवान श्री राम की आरती उनकी माताओं ने उतारकर स्वागत किया। इस दौरान होप सर्कस पर हजारों की संख्या में मौजूद दर्शकों ने भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। इसके बाद अभय समाज रंगमंच पर भगवान राम के राज्याभिषेक की लीला का मंचन हुआ। आयोजन से जुड़े मोहित पंडित ने बताया कि अभय समाज द्वारा हर वर्ष रामलीला का मंचन किया जाता है। इसी के तहत होप सर्कस पर भरत मिलाप का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप अपना चेहरा, सभी कलाकारों से निवेदन कि आप भक्तजनों की ओर अपना पूरा चेहरा करते हुए। श्री राजर्षि अभय समाज जो अलवर की एक पुरानी संस्था, सांस्कृतिक संस्था है, 108 वर्षों से श्री रामलीला में प्रभु श्री राम की लीलाओं का मंचन कर रहे हैं। दिनांक 12 अक्टूबर से रामलीला का प्रारंभ हुआ था। कल दशहरे पर रावण संहार की लीला का मंचन अभय समाज के मंच पर हुआ। आज अद्भुत दृश्य प्रभु श्री राम का भरत जी से मिलाप का शहर के हृदय स्थल उप सर्कस पर प्रतिवर्ष किया जाता है, जो दशहरे के अगले दिन किया जाता है। 14 वर्ष के वनवास के पश्चात राम जी, लक्ष्मण जी, माँ जानकी, भरत जी और शत्रुघ्न जी से मिलने पधारे हैं। और वहीं श्री रामलीला समिति तांगा स्टैंड के रंगमंच पर बुधवार रात भगवान श्री राम भरत मिलाप और राज्याभिषेक का मंचन हुआ। साथ ही श्री राम एवं हनुमान जी से जुड़े प्रसंग मंचित किए गए। उधर गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से भगवान श्री राम के वनवासी वस्त्र उतारकर शाही वस्त्र धारण करवाने के बाद रास तिलक किया गया। बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। जिले के स्काउट गाइड का राज्य पुरस्कार जांच शिविर गुरुवार से आरंभ हुआ है। नजर बगीचे में आयोजित शिविर में बहरोड, कोटपुतली, खैरतल और तिजारा सहित अलवर जिले के 227 स्काउट गाइड भाग ले रहे हैं। जयपुर से आए मुख्य परीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि शिविर के दौरान स्काउट के नियम एवं प्रतिज्ञा सहित मौखिक और लिखित परीक्षा होगी। पास होने वाले स्काउट गाइड को राजस्थान के राज्यपाल द्वारा राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र दिया जाएगा। स्काउट्स का राज्य पुरस्कार का टेस्टिंग कैंप है। इसके अंदर बच्चों ने अब तक जो किया है उसकी परीक्षा होगी, मौखिक और लिखित। और जो बच्चे इस कैंप में सफल हो जाएंगे उनको राजस्थान के महामहिम राज्यपाल के द्वारा इन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वो प्रमाण पत्र इनके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में और बहुत सी कंपनी और ऑफिसों के नौकरियों के अंदर भी वो प्रमाण पत्र काम आएगा। टेस्ट के दौरान कुछ प्रैक्टिकल है और कुछ थ्योरेटिकल जो इनका कंटेंट दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, एक रस्सी का उपयोग आप कैसे कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट एड आप कैसे कर सकते हैं, नक्शा बनाना तो कैसे कर सकते हैं, और हमारे स्काउटिंग के नियम, प्रतिज्ञा, सिद्धांत है, प्रार्थना, झंडा गीत आदि आदि से कंटेंट्स है। उन सबके लिखित और मौखिक दोनों तरह की जांच की जाएगी। ये 26 से 28 तक का कैंप है। आज से शुरू हो रहा है, 28 तक चलेगा। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए
अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। शरद पूर्णिमा का पर्व मंदिरों में परंपरागत ढंग से मनाया जाएगा। इस वर्ष 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण होने के चलते यह पर्व मंदिरों में 27 अक्टूबर को मनेगा। मनुमाग स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर के पुजारी पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि शरद पूर्णिमा पर मंदिरों में रात को खीर का भोग लगाया जाता है। चंद्र ग्रहण होने के चलते यह पर्व 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इसी दिन श्रद्धालु पूर्णमासी का व्रत रखेंगे, क्योंकि 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण के चलते सूतक लग जाएंगे। ऐसे में मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे और पूजा अर्चना नहीं हो सकेगी। पर अब की बार इस 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 तारीख पूर्णमासी को पड़ रहा है। इसी कारण से ग्रहण काल के कारण से रात्रि को ग्रहण है और चंद्रमा रात्रि की 12 बजे ही अमृत की वर्षा इसमें करता है। इसलिए हम खीर बना करके और जो है भगवान चंद्रमा की छाया में रख करके जब चंद्रमा उसमें अमृत वर्षा करता है उस खीर को ठाकुर जी को भोग लगाकर सभी जीव मानस भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता है। परंतु 28 तारीख को ग्रहण काल के कारण दिनांक 27 तारीख चतुर्दशी को पूर्णमासी रात्रि में आ जाएगी। उसी दिन भगवान श्री चंद्रमा का जो अमृत पान करेंगे उस ग्रहण का काल में, इसलिए 27 तारीख को मंदिरों में शरद पूर्णमासी का उत्तर श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। क्योंकि 28 तारीख को शाम को 4:05 से ग्रहण का सूतक लग जाएगा। 1 बजकर रात्रि को 5 मिनट से और 2:17 तक रहेगा। ग्रहण काल 1 घंटे करीब 18 मिनट तक रहेगा। महिलाएं व्रत भी उसी दिन रखें, क्योंकि थोड़ा सा काल के कारण किसी गणित के क्यों गृहस्थी पालन में कोई सूतक काल छूट जाएगा, इसलिए सत्यनारायण का व्रत भी आप 27 तारीख चतुर्दशी को ही करें और श्रद्धा और भक्ति के साथ शरद पूर्णमासी का उत्सव 27 तारीख को ही मनाएं। अलवर शहर में पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली के एएसआई अरुण कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस दिल्ली दरवाजे के पास पहुंची। यहां मौजूद युवक पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगा, लेकिन आरोपी कलसाड़ा निवासी संजय को पकड़ लिया गया है। उसके कब्जे से पुलिस ने 41 पौवे जब्त किए हैं। 25/10/2023 को सायंकालीन गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दिल्ली दरवाज़ा बाहर बड़े के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति शराब बेच रहा है। इस पर माननीय एसआई में जाब्ता की पहुंचा, जो एक व्यक्ति पुलिस गाड़ी को देखकर और अपने कंधे पर प्लास्टिक के कट्टे को लेकर चलने लगा, जिसको घेरा देकर पकड़ा और नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम संजय पुत्र राम बाबू बसवाल, जाति खटी, निवासी कलसाड़ा, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर होना बताया। जिसके कब्जे से प्लास्टिक के कट्टे को लेकर चेक किया, जिसमें 41 पौवे बिन्नीज देशी शराब के प्लास्टिक के पौवे मिले। मौके पर मिली शराब को जब्त किया गया और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया।
बस स्टैंड के समीप चित्रगुप्त छात्रावास में कायस्थ सभा की महिलाओं द्वारा डांडिया महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम भगवान चित्रगुप्त की आरती और मां दुर्गा की आराधना की गई। लिपि श्रीवास्तव ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। इस अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। उधर महिला संगठन की जिला अध्यक्ष अलका माथुर और सचिव नेहा सक्सेना ने सभी को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर इंदु श्रीवास्तव, शानू माथुर, सुनीता माथुर, अम्बी सक्सेना और लोकेश्वरी माथुर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रही। डांडिया महोत्सव समाज की महिलाओं द्वारा धूमधाम से मनाया गया। भगवान चित्रगुप्त जी की आरती और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के बाद में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। लिपि श्रीवास्तव के द्वारा गणेश वंदना की शानदार प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जिसमें समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। काफ़ी संख्या में समाज की महिला उपस्थित थी और उन सब ने काफ़ी उत्साह से कार्यक्रम में भाग लिया और कार्यक्रम में चार चांद लगाए। जिला पुरुषार्थी समिति ने विजयादशमी समारोह की सफलता पर हर्ष व्यक्त किया है। समिति अध्यक्ष कुलदीप कालरा के अनुसार दशहरा मैदान में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पदाधिकारियों सहित समाज के प्रमुख लोगों के सहयोग से कार्यक्रम सफल हुआ है। रावण का पुतला 75 फीट ऊंचा बनाया गया था एवं आतिशबाजी की विशेष व्यवस्था रही। साथ ही जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के अलावा नगर निगम, शिवाजी पार्क थाना और कोतवाली पुलिस का सहयोग रहा। इसके लिए उन्होंने सभी का आभार जताया है। दशहरा पर्व पर रावण दहन के कार्यक्रम को सफल एवं ऐतिहासिक बताया है। कार्यक्रम आयोजन बहुत ही बढ़िया तरीके से रहा। उम्मीद से बढ़ के प्रोग्राम हुआ। हर साल की भांति ये आयोजन जो हुआ उससे कुछ अलग हुआ। इस बार जो जनता है इतनी उम्मीद नहीं थी। 30 से 40 हज़ार हमारी उपेक्षा थी, लेकिन 60 हज़ार के करीब लोग वहाँ पर आए और इतना बड़ा समूह देख के बड़ी खुशी हुई। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया। प्रशासन को मैं स्पेशली धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने पूरी चीज़ों को कंट्रोल किया। दूसरा, इस बार कुछ नया था। LED जो स्क्रीन लगा रखी थी वो ज़्यादा मात्रा में थी, 4 या 6 थी। और जितने लोगों ने हमें सहयोग किया वो LED पे भी आता रहा, तो उनको भी अच्छा लगा। इस बार पुतले में भी जो 76 फुट का जो रावण हमने बनाया उसमें बहुत परिवर्तन किए। उसमें लाइटिंग की सुविधा थी जिस तरीके से, और जैसे सिर घूम रहा था, हाथ हिल रहे थे, तो लोगों का मन मोह रहा था। और आतिशबाजी इस बार काफ़ी ज़्यादा थी, तो आतिशबाजी लोग देख के बहुत खुश हुए। 2 घंटे तक आतिशबाजी चली। जब 5 बजे पब्लिक पहुंची तो वो आतिशबाजी का नज़ारा लेती रही, तो भीड़ छटी नहीं, रुकी रही और संख्या बढ़ती रही। और जो कार्यकारिणी के मेंबर जो 15 दिन से जो जुटे हुए थे, उन्होंने इतनी मेहनत की, उनकी मेहनत रंग लाई। नहीं तो हर बार क्या होता है कि रावण गिर जाता है। इस बार आपने देखा होगा रावण मेघनाथ कुंभकर्ण नहीं गिरे। उसके लिए भी हमने काफ़ी प्रयत्न किए और वो हम उसमें सफल रहे। और इस बार रिमोट से जो हमने प्रोग्राम बनाया था कि रिमोट से ये चीज़ें जलेंगी, तो वो रिमोट वाला भी हमारा सक्सेसफुल रहा। तो अगली बार हम इससे भी अच्छा करेंगे। और फायर ब्रिगेड भी वहाँ पर थी, मेडिकल की भी सुविधा थी, जनहानि भी नहीं हुई। और कलेक्टर साहब से भी हम मिले थे, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था और वो पूर्ण रूप से उन्होंने हमारे को निभाया। उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। पुलिस प्रशासन के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। एक बंदा जो भी शिवाजी पार्क थाने से, कोतवाली से, बाकी SP साहब ने पूरी सुविधाएं दे रखी थी। और मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जाब्ता ज़रूरत से ज़्यादा था और जिससे हमें कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं हुई। मंच पर भी कंट्रोल रहा, नहीं तो मंच पे हर बार कंट्रोल कम रहता है। इस बार प्रशासन ने पूरा कंट्रोल रखा। युवा खेल सप्ताह का समापन कार्यक्रम गुरुवार को भवानी तोप के समीप स्थित मयूर होटल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी एवं अर्जुन अवार्डी गोपाल सैनी और बास्केटबॉल टीम के कप्तान रहे राम कुमार थे। उनके द्वारा विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
युवा खेल विकास समिति एवं क्रीड़ा भारती की ओर से खेल सप्ताह में 31 स्पर्धाएं करवाई गई। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं समिति सचिव रजनीश जैमन। युवा खेल विकास समिति एवं क्रीड़ा भारती के संयुक्त तत्वाधान में आज ये 11वां युवा खेल सप्ताह का समापन समारोह है, जिसमें 31 खेलों का हमने आयोजन किया, जिसका सभी खेलों का एक हम सामूहिक रूप से समापन समारोह का पारितोषिक वितरण कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में कम से कम 3000 बच्चे प्रतिभागी पढ़े हैं। इसमें 1700 बच्चे ने पदक विजेता रहे हैं, जो पदक विजेता को सम्मान किया जाएगा। ऐसे हम मत्स्य गोद द्रोणाचार्य, मत्स्य खेल अवार्ड को सम्मान कर रहे हैं। और इसमें लगभग ये कार्यक्रम एक सुचारू रूप से चलने के लिए हम इसको कार्यक्रम में लगभग 2 संभागों के, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के यहाँ पे कार्यकर्ता और विद्यार्थी ने भाग लिया है। वो सबका हम एक पारितोषिक ये एक हमारे मोटिवेशन, एक हमारा एक उद्देश्य होता है। बच्चों खेलों के प्रति रुझान होना चाहिए, खेलों का विकास हो, डेवलपमेंट हो, खेलों का विकास में बच्चे निखर के आए, ऐसे उस उद्देश्य से हम इस प्रतियोगिता का कार्यक्रम कराते हैं, जो हर वर्ष कराते आए हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव सघन प्रचार में जुटे हुए हैं। उद्योग नगर थाना क्षेत्र के 1 दर्जन गाँव में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक जयराम जाटव ट्रैक्टर चलाते हुए भी देखे गए। देसुला, बहाला, गोंदपुर, कैमाला, तुलेड़ा, रायबका, मन्नाका, घेगोली, झारेड़ा और सक्का बस्ती में सर्व समाज की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही मुस्लिम समुदाय के अनेक प्रतिनिधियों ने अभिनंदन किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि पूरे क्षेत्र में जाति पाति और धर्म से अलग हटकर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। उधर भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक जयराम जाटव ट्रैक्टर से नाहरपुर पहुंचे। सर्व समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने समर्थन का भरोसा दिलाया। साथ ही उनके क्षेत्र में पानी और बिजली की समस्या को लेकर जानकारी दी। इसे लेकर पूर्व विधायक जयराम जाटव ने बताया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और सभी समस्याएं हल की जाएंगी। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ लोगों से संपर्क कर मतदान संबंधी जानकारी की प्रक्रिया को सरल बनाने में जुटे हुए हैं। वे मतदान केंद्रों सहित अन्य जगह पहुंचकर मोबाइल के माध्यम से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं। इसी कड़ी में बीएलओ ककराली में मोजदिका, बडेर और शाहपुर विद्यालय पहुंचे। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर 27 अक्टूबर तक बीएलओ को आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के 250 से अधिक मतदान केंद्रों के करीब 1000 से अधिक मतदाताओं से ऐप डाउनलोड करवाया गया है। बरखेड़ा पंचायत मुख्यालय पर इंदिरा रसोई घर संचालित हो रहा है। यहां ग्राम पंचायत द्वारा साफ सफाई की दृष्टि से समय समय पर निरीक्षण भी किया जाता है। गुरुवार को सरपंच प्रतिनिधि ताराचंद ने जायजा लिया। इंदिरा रसोई की कार्मिक ने बताया कि एक दिन में दोनों समय करीब 125 से लेकर 150 तक टोकन कट रहे हैं। साथ ही गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जा रहा है। पंचायत बरखेड़ा की इंदिरा रसोई है। इसमें साफ़ सफाई बहुत अच्छी है और यहाँ लगभग 125 से 150 के लगभग टोकन कट जाते हैं और उच्च क्वालिटी का खाना मिलता है। एक तो दाल मिलती है और एक सब्जी बदलती रहती है, सूखी सब्जी है, कभी कुछ बदलती रहती है। खाने से सभी लोग संतुष्ट हैं और खाना मिलता है। रसोई बरखेड़ा में है और यहाँ के रोज के 125 से 150 टोकन कट जाते हैं और यहाँ खाने में एक दाल है और सूखी सब्जी है और अचार है। टोकन भरपूर भोजन करने के लिए बरखेड़ा की इंदिरा रसोई में बड़ी संख्या में यहाँ लोग बाग आ रहे हैं, जहाँ करीब 125 से लेकर 150 टोकन नियमित रूप से कट रहे हैं सुबह शाम के। इस प्रकार से ये रसोई संचालित ठीक प्रकार से हो रही है। समय समय पर सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधि इसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। मैं और मालाखेड़ा उपखंड के बुर्जा में रामलीला में भरत मिलाप और भगवान श्री राम को राज तिलक किया गया। इस दौरान बुर्जा ठिकाने के उपेंद्र सिंह राठौड़ ने श्री राम को तिलक कर मुकुट पहनाया। साथ ही आरती कर तलवार भेंट की गई। उन्होंने रामलीला कमेटी को सहयोग राशि के रूप में 25,000 रुपए भी प्रदान किए। इस मौके पर शशि इंदौरिया, सीतापूरन गुप्ता, लक्ष्मण राजेश, कमल सिंह एडवोकेट और प्रहलाद रावत आदि मौजूद रहे। रामलीला कमेटी की तरफ से सभी को राम दरबार का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। साथ ही उपेंद्र सिंह का साफा पहनाकर अभिनंदन हुआ। वहीं हनुमान बने गोपेश गुप्ता ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में इन दिनों दैनिक आउटडोर 500 के पार हो गया है। मौसम में परिवर्तन के चलते बड़ी संख्या में बुखार के रोगी पहुंच रहे हैं। सीएससी के जनरल वार्ड के सभी बेड भरे हुए हैं। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा के अनुसार मलेरिया और डेंगू के भी रोगी सामने आ रहे हैं, जिन्हें भर्ती कर उनका उपचार किया जा रहा है। मीणा ने सर्दी से बचाव, ठंडी वस्तुओं के सेवन से परहेज की सलाह दी है। स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा
का भर्ती वार्ड इन दिनों रोगियों से पूरा भरा हुआ है। महिला पुरुष रोगी बुखार के अधिक आ रहे हैं, जिसमें कईयों के डेंगू है और वायरल के पीड़ित अधिक हैं, जिनको भर्ती करके रोगोपचार दिया जा रहा है। कई गंभीर रोगी को यहाँ से अलवर भी रेफर किया गया है। कुल मिलाकर मौसम में हुए बदलाव और परिवर्तन को लेकर बुखार, डेंगू और मलेरिया के रोगी अधिक आ रहे हैं। समाचार में फिर से रोकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मालाखेड़ा लक्ष्मणगढ़ स्टेट हाईवे पर पैदल जा रहे राहगीर को एक वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल इस व्यक्ति की मालाखेड़ा सीएचसी में उपचार के दौरान मौत हो गई। इसे लेकर मालाखेड़ा थाने में चिरंजीव लाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उधर पूर्व सरपंच रामकिशोर और हरफुल ने जानकारी दी कि ग्राम भड़कोल निवासी लल्लू राम बैरवा अहिर का तिवारा पर बस से उतरा था। इसके बाद वह पैदल अपने घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान धार्मिक प्रचार कर रही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने ग्रामीण को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मालाखेड़ा के सरकारी अस्पताल में उसे लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे देखभाल करने के बाद मृत घोषित कर दिया। लल्लू राम के सड़क दुर्घटना में मौत की सूचना पर गांव में कोहराम मच गया तथा उसके परिवारजन दिवाली के त्योहार से पहले इस अप्रत्याशित घटना घटित होने से स्तब्ध हैं। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में निर्वाचन विभाग द्वारा एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। वहीं मतदान को लेकर लोगों को जागरूक बनाया गया। इसके तहत मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करवाया जा रहा है। इसे लेकर सेक्टर ऑफिसर दीपांकर द्वारा जानकारी प्रदान की गई। साथ ही बीएलओ दिनेश कुमार शर्मा, संजय शर्मा, कुलदीप यादव, रेखा गुप्ता आदि उपस्थित रहे। इस दौरान उमरेन ग्राम पंचायत स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 3 बूथों पर बीएलओ पहुंचे। मतदान केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उमरेन, बूथ नंबर 100, 113 और 114 और 115। इन पे राज्य सरकार के निर्देशानुसार वोटर हेल्पलाइन ऐप लगभग 20 के आसपास से जो वोटर्स हैं उनको इस ऐप के बारे में जानकारी दी गई है। इस ऐप के माध्यम से वो अपना
अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं, संशोधित करवा सकते हैं, डिलीट किया जा सकता है और भी अपने पोलिंग स्टेशन के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। आज सभी पोलिंग स्टेशन का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और आगे भी जो बूथ हैं उन पे वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी, उनको जागरूक किया जाएगा। उधर अकबरपुर ग्राम पंचायत में मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कराया गया। बीएलओ ममता यादव ने बताया कि जिनके नाम सूची में नहीं जुड़े हैं वे 27 अक्टूबर तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। बूथ पर आयोजन किया गया था VHA ऐप, वोटर्स हेल्पलाइन ऐप को लोगों को डाउनलोड करवाया गया और उसमें अपना डाल करके अपना जब आप पहचान पत्र का नंबर डालेंगे तो उससे आपका बूथ का नेम और आपका क्रम संख्या जो है लिस्ट में वो आपको शो करेगा। तो आपको पर्ची की, किसी एजेंट की पर्ची की ज़रूरत नहीं है, आप उसी को अपने पास सेव कर लेंगे तो वो आपके काम आ जाएगा। ये काम आज किया गया प्राथमिकता से और 27 तारीख तक, 27 अक्टूबर तक जो भी 18 साल के लोग हैं उनके नाम भी जोड़े जा रहे हैं। तो यथाशीघ्र अपना पंजीकरण सभी लोग करवा लें। उस ऐप के जरिए भी आप कर सकते हैं, VHA के जरिए घर बैठे भी आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं और अगर उसके जरिए नहीं कर सकते हैं तो आप BLO को अपने कागज उपलब्ध करवाते हैं, वो करवा सकते हैं। अकबरपुर क्षेत्र में रबी की फसल के तहत चने और सरसों की बुवाई की जा रही है। उधर कृषि विशेषज्ञ रमेश चंद के अनुसार तापक्रम में कुछ तेजी को देखते हुए किसान भूमि में नमी की कमी का ध्यान रखे। ऐसे में वे बिना पलेवा किए फसलों की बुवाई नहीं करे। इसके अलावा मिट्टी को समतल भी किया जाए। साथ ही श्रेष्ठ गुणवत्ता के बीज उपचार के बाद सीड ड्रिल मशीन द्वारा बुआई उचित है। उन्होंने चने की बुआई में राइजोबियम कल्चर के प्रयोग की भी सलाह दी है। समय जो रबी की फसल है उसमें चने और सरसों की बुआई का उचित समय चल रहा है। चने को अपन मुख्य रूप से बात करें तो 15 अक्टूबर से उपयुक्त समय चल जाता है और सरसों की बुआई तो बहुत से किसान भाइयों ने सितंबर के अंतिम सप्ताह से ही चालू कर दी और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से तो इसका उचित समय चालू हो जाते हैं। इस समय नमी की कमी को देखते हुए सभी किसान भाई जिनके पास पानी की सुविधा, सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, वो सिंचाई करके ही अपने खेत में पलेवा करके और फिर फसल की बुआई कराने था। जो अंकुरन होता है फसल का वो बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है। सूखी ज़मीन में नमी की कमी है, नमी की ध्यान रखते हुए सिंचाई करके ही अपने किसान भाई अपनी फसल की बुआई करें। बीज खरीदते समय अच्छी किस्म का बीज लेवें, वह उसका बिल अवश्य प्राप्त करें। साथ में जो अपने चने और सरसों की जब आप किसान भाई इस समय बुआई कर रहे हैं या जो दिनों पहले तो करते समय फसल में बीजोपचार अवश्य करना चाहिए, जिससे अपनी फसल में जो बीज जनित रोग हैं वो लगने का खतरा नहीं रहता। तिजारा विधानसभा क्षेत्र के गुर्जर समाज के लोगों द्वारा DPS स्कूल बुरहेड़ा के प्रांगण में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कैप्टन दयाराम सहित कई वक्ताओं ने विचार रखे। वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी उद्यमी पोसवाल ने आरोप लगाया कि गुर्जर समाज के साथ भेदभाव होता आ रहा है। ऐसे में चुनाव में समाज इसका जवाब देगा। उधर बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों ने पोसवाल के समर्थन की बात कही। इस मौके पर शीशराम तंवर, दयाराम होराम प्रधान, गोपी गुर्जर, दयाराम, धर्मवीर तंवर और रामकिशन आदि की मौजूदगी रही। गुर्जर समाज की जो पंचायत थी उसमें निर्णय इतना अच्छा लिया गया है कि उद्यमी पोसवाल को सब भाइयों ने समर्थन दे दिया है और पूरा समाज उनके साथ में रहेगा। और इसके अलावा और भी हम दूसरे लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। इतना भी तकरीबन तिजारा तहसील के गुर्जर के गांव हैं, किसी से 10, किसी से 20, किसी इतना आए हैं। सभी गाँव से आए। पंचायत में ले लिया कि गुर्जर समाज से पोसवाल जी होंगे MLA के दावेदार और हम उसके साथ में तन और धन सबके साथ में उनके साथ रहेंगे। और मन तो है ही, मन कहाँ जाएगा? बोलो ना, मन कहाँ जाएगा? हमारा करीब गुर्जरों को 45 वार्डों में प्रभाव है, तो वहाँ से ये कहा है कि हजार वोट वार्ड में है, तो 40 से 45 हज़ार वोटों का वहाँ से लाने का काम करेंगे और पूरे गुर्जर समाज को संगठित करेंगे। और जो ऐसी समाज है उसने भी मन बनाया है कि इस बार हम दो समाजों को गठजोड़ करके और इस चुनाव को साथ रह के लड़ें। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टपुगड़ा शहर है, मैं अपने गांव से पहले मानता हूं, उसको लेके चलता हूं और 20 साल हो गए मुझे टपुगड़ा की सेवा करते हुए। मेरा प्यार प्रेम है, उठना है, बैठना है, मुझे पता है कि टपुगड़ा भी मुझे आशीर्वाद जरूर देगा। और टपुगड़ा ने मन बनाया और जब भिवाड़ी से टपुगड़ा तक कोई बात आएगी तो हम जब दोनों
बाजार और समाज उठ के दोनों तीनों समाज उठ के जाएंगे यहाँ से, इंतजार हम बात करेंगे। अभी हमारा चौथा पांचवा दिन है चुनाव का, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन लगेंगे चुनाव की तस्वीर साफ होने में। अभी तो कांग्रेस की टिकट भी क्लियर नहीं हुई है, उससे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि और लोग भी, और कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, उनके समर्थन भी देख रहे होंगे यहाँ। अब मेरा जो आज़ाद समाज पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया कि यहाँ पे बहुत ही मजबूत स्थिति में आज़ाद समाज पार्टी है, और इस बार विधानसभा के द्वार हैं जो यहीं से, जो पहली विधानसभा पड़ती है, तो यहीं से हम शुरुआत करें। भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत ने गुरुवार सुबह अपने आवास पर बानसूर विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों से मुलाकात की। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर भाजपा के समर्थन में मतदान करवाने का संकल्प दिलाया। इस दौरान अनेक जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इनमें ओम प्रकाश यादव, उपसेड़ा सरपंच सुभाष यादव, उप सरपंच शेर सिंह यादव, कराना के पूर्व सरपंच गजानंद शर्मा, पूरनचंद वर्मा, बाबू सिंह, शेषाम यादव, मोहर सिंह चौधरी, बुधराम चौधरी और पूर्व सरपंच सुल्तान सैनी आदि मौजूद रहे। अलवर दिल्ली मार्ग स्थित रघुवंश रिसोर्ट में रामगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक जुबेर खान ने बैठक ली। इसमें रामगढ़ और अलावड़ा के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। उन्होंने गहलोत सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों के आधार पर आमजन से वोट मांगने की बात कही। इस मौके पर प्रधान नसरुल खान, जगदीश जाटव, मांगेलाल वर्मा, डालचंद चौहान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनूप शर्मा, संगठन महामंत्री अजय भारद्वाज और पार्षद अमित भारद्वाज आदि मौजूद रहे। पार्टी ने परिस्थितियां देखते हुए, ग्राउंड रियलिटी देखते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते चुनाव लड़ना और निर्देश दिया कि आपको चुनाव लड़ना है। पार्टी ने सम्मान दिया। पार्टी ने कहा तो मैं सिटिंग एमएलए की यहाँ की थी, कोई जुबेर जी लड़ेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पार्टी ने महसूस किया। मैं आज आपके बीच में, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कहा, वकील ने भी कहा, प्रधान जी ने भी कहा कि आप किधर से आओगे, जुलूस के रूप में आएंगे। मैं जुलूस के रूप में, घर में कोई जुलूस के रूप में नहीं आता, एक मेरा घर है। कटुमर थाना क्षेत्र के ग्राम हनीपुर में बालिका को अगवा करने के मामले में सैकड़ों ग्रामीण मिनी सचिवालय पहुंचे। साथ ही पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले से अवगत कराया। यहां मौजूद ब्रजेश कुमार के अनुसार इस बालिका को गांव का ही एक युवक भगा कर ले गया था। इसी प्रकरण में प्रार्थी के मकान पर भी कुछ लोगों ने हमला कर दिया। कटुमर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पर भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके उलट उन पर वाहन चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। नाम है सर। किस मामले को लेके आज आप यहाँ आए हैं? सब हमारी जेठ की लड़की के पहले बे उठा ली थी और मेरे बहन की सो रही भीतर और मेरी बहन सो रही थी। जाट आए 15-20 आदमी, उसमें किवाड़ भी तोड़ दी और लड़की को भी उठा के ले जा रही। जब मेरी बहन ने कोई कहा लाली बचा, बहन बचा, अम्मी आए तो अम्मी भी धक्का दे दिया, हमें भी पकड़ा कर रही, जबरदस्ती ले जाते हैं। हाँ, सुनता नहीं हमारी। क्या कोई रंजिश है, कोई झगड़ा? कुछ नहीं हमारी। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? मालूम नहीं। कब से ऐसा हो रहा है आपके साथ? अब तीसरी हो रही है। तीसरी घटना है? हाँ, कल भी आए 1500 आदमी, कभी लट्टियाँ आई, कभी डंडा, कभी कुछ। हमारे आदमी तो बाहर काम कर रहे हैं साहब, वहाँ भैया रहे हैं। हमारा नाम जुटना, मोटरसाइकिल लेके बोलेंगे हमारा आदमी नहीं है तो मोटरसाइकिल कौन चिपकाएगा? हमारा कोई नहीं है। ये हमारी लड़की है 14 साल की, हमारे बाल स्कूल जाते हैं, उसके भी पकड़ स्कूल में ही मारते हैं। उसके बाद बच्चा जाटन की। हम साहब कुछ 1.5-2 महीने पहले हमारे छोटे भाई की लड़की का अपहरण कर लिया था। अच्छा। गडरिया के लड़कों ने। इस विषय में हमने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन हमारा कोई एक्शन नहीं हुआ है। पुलिस कह रही है लाएंगे, पकड़ेंगे, कुछ नहीं कर रही है सर। आप थाने में गए, आपने दोबारा थाना अधिकारी को आपने अवगत कराया इस मामले से? खूब 3-4 बार करा लिया सर। क्या बोलते हैं? आएगी, न्यू बोल रहे हैं, आएगी, लाएंगे साहब, पता लगने दो। खूब थानेदार साहब के पास में उनके व्हाट्सएप भी आ रहे हैं साहब। अच्छा। उनकी बातचीत भी हो रही है, लेकिन कोई व्हाट्सएप के द्वारा दूसरे फ़ोन से हो रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रही है। आए दिन गांव में ऐसे ही मामले होते हैं क्या? हाँ, तीसरी घटना हो गई है। अब तीसरी घटना पर हम घर छोड़ने को तैयार हो गए, लगभग 30 परिवार हमारे। दूसरी भी घटना हो गई है हमारे छोटे भाई के साथ में, उसकी लड़की को भी 11-साढ़े 11 बजे उठाने आए थे। कब की बात? महिलाएं थी, अभी 14 तारीख को, पिछली 14 तारीख। और अब तीसरी रात्रि कल की तारीख में लगभग 40-50 आदमी चढ़ा है।
ये औरतें थी, हमारे लोग बाहर सिंगाड़े करते हैं, आदमी तो कोई रहता नहीं है। अच्छा। बाहर लोग रहते हैं, औरतें घर पर रहती हैं। तो ये लोग औरतों पर पीछे से आकर के, और कौन लोग हैं, ये क्या काम करते हैं? जाट और गडरिया हैं। अच्छा, ये गांव के ही निवासी हैं क्या? गांव के निवासी हैं। कुछ बाहर के लोगों को भी लाते हैं, ये बाहर के लोगों को चोरी का इल्ज़ाम कराने के लिए ला रहे हैं कि हमारी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, फलानी वो हो गई। लेकिन हमारे बच्चे थे यहाँ एक भी नहीं है। कोई टोंक काम कर रहा है, कोई भरतपुर काम कर रहा है, और उनके लिए वीडियो पे फोन पे बात करा दें वीडियो। पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती इनके खिलाफ? पुलिस ले ही नहीं रही है, दबाव में आ जाती है पुलिस। मिली हुई है पुलिस मिली हुई है साहब, कोई एक्शन नहीं लेती है। हम बार बार थाने जाते हैं, आ जाएगी साहब, आ जाएगी, हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं साहब, आगे कार्रवाई, कुछ नहीं होता है। फिर अब किन से मिलने आए हैं? अब हम साहब कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से मिलने आए हैं। ये कुछ करें तो ठीक है, नहीं हम हमारे बच्चों को लेकर के यहीं आकर के पड़ जाएंगे। गांव छोड़ने के लिए? गांव छोड़ने के लिए क्या करें, बहन बेटियों को ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम मजबूर हो गए साहब। मिनी सचिवालय से मतदान को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इसे जिला निर्वाचन अधिकारी एविचल चतुर्वेदी ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सैकड़ों स्कूली बच्चे शामिल हुए। वहीं चतुर्वेदी ने कहा कि मतदान के दिन लोग जागरूक रहें और अपने मत का अवश्य प्रयोग करें। उन्होंने जानकारी दी कि बूथों पर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर रखवाई जाएंगी। स्वीप में मतदाता जागरूकता गतिविधियां लगातार अलवर जिले में चल रही हैं, और जो दोनों नए जिले हैं उनमें भी लगातार इस तरह की गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं। उसमें बच्चों का, स्कूली बच्चों का विशेष तौर पे बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमने स्कूली बच्चों के माध्यम से जो उनके माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। और साथ ही साथ एक जो वोटर हेल्पलाइन ऐप निर्वाचन आयोग ने इस बार जारी की है, उसके माध्यम से सभी मतदाता अपना मतदाता सूची में नाम देख सकते हैं, अपने बूथ की लोकेशन चेक कर सकते हैं। इससे उनको काफ़ी सहूलियत भी होगी, और यदि किसी कारण से उनका नाम मतदाता सूची से छूट गया है तो कल 27 अक्टूबर इसकी आखिरी तारीख है जब तक कि वो अपना नाम जुड़वाने के लिए इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यही संदेश हम बच्चों के माध्यम से, क्योंकि बच्चे जो हैं वो समाज का भविष्य है, और इनके माध्यम से हम सभी तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि अपने मतदान का अधिकार का अवश्य उपयोग करें और निर्भय होकर निष्पक्ष रूप से मतदान करें। किसी के बहकावे में आकर या किसी और तरह के दबाव में आकर मतदान कतई भी ना करें। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और सभी जो हमारे सरकारी तंत्र है वो हमेशा मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार सजग बना हुआ है। देखिए, केवल 80 वर्ष ही एक मापदंड नहीं है उसमें, हमें उसमें ये देखना है कि कौन से लोग जो है वो शारीरिक रूप से अक्षम है मतदान केंद्र तक आने में। उनमें 80 वर्ष से ऊपर भी हो सकते हैं, दिव्यांग भी हो सकते हैं, और भी कोई अन्य ऐसा मापदंड हो सकता है जिसके कारण वो बिस्तर से उठने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए निर्वाचन आयोग ने इस बार होम वोटिंग का प्रावधान भी किया है, जो कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनके वोट डलवाए जाएंगे। जो टीमें हैं वो उनसे वहाँ पे मताधिकार अपना उपयोग करने के लिए प्रयास करेंगे। और इसके अलावा भी जो अन्य जो दिव्यांग वोटर होते हैं, जो अन्य किसी तरह से शारीरिक रूप से उनको समस्या होती है, उनके लिए हमने यथासंभव मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर रखने का प्रावधान भी किया है। हमारे वॉलंटियर्स भी रहेंगे जो उनका वहाँ पे पूरा सहयोग करेंगे, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह की कोई असुविधा मतदाताओं को ना हो। निर्वाचन अधिकारी अलवर के कुशल नेतृत्व में हम जो स्वीप की गतिविधियाँ हैं, हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र आता है, किशनगढ़, वास, तिजारा और मुंडावर, उनमें स्वीप एक्टिविटीज़ लगातार चल रही है। जैसे आज स्कूल छात्रों की रैलियाँ, जागरूकता रैलियाँ हैं, उसी तरह से सभी विधानसभा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अलवर जो निर्वाचन अधिकारी है उनके नेतृत्व में जो भी निर्देश है उनकी पूरी तरह से पालना की जा रही है। और स्वीप गतिविधियाँ का जो मुख्य रूप से मकसद है, जो भी मतदाता जो 18 साल का जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो खुद तो मतदान करे ही, और सभी को अपना मतदान करने दे। जिसे जियो और जीने का सिद्धांत है, उसी तरह से मतदान कीजिए और मतदान करने दीजिए। एनएबी थाना पुलिस ने धारदार हथियार लेकर घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची, साथ ही तुलेड़ा रोड निवासी हनी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। जिनका नाम हन्नी सन ऑफ श्रीलाल, जाति माली, निवासी बापू नगर, तुलेड़ा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, अलवर का रहने वाला है। कल श्री सारण जी द्वारा चाकू के साथ घूमते पकड़ा गया, जिस पर मुकदमा अभियोग दर्ज किया गया है। वह मेरा नाम तफ्तीश में था।
उसका अनुसंधान मैंने किया है। कहाँ से गिरफ्तार किया सर? इसको मैंने भी एक टेंशन से गिरफ्तार किया है। एमआईए थाना क्षेत्र में स्कूटी की टक्कर से 2 लोग जख्मी हो गए। घायल हुए घनश्याम ने बताया कि वह और उसका साथी रंजीत राम मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान पीछे से इस स्कूटी सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। घायल घनश्याम को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि रंजीत राम का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। रंजीत राम नाम है और ये ब्राइटेस्ट इंटरप्राइजेज में काम करते हैं। सवेरे 5 बजे के आसपास हम दोनों घूमने जा रहे थे। पीछे से स्कूटी वाला आया, उसमें पता नहीं क्या लोड था, प्लेट की तरह, और दोनों को टक्कर मार के भाग गए। कितनी चोट आई है इनके? इनके सिर में काफी चोट आई है, ब्लड आ रहा है इनके कान से, और इसका दिमाग भी ठीक नहीं है। कहाँ के निवासी है ये जौनपुर के निवासी हैं, यहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं। ये घटना कब हुई है? घटना सिद्धि विनायक कॉलेज के सामने। श्याम बाबा का जागरण बुधवार रात स्कीम 8 में आयोजित हुआ। मंदिर कमेटी के सचिव मुन्नालाल सैनी ने बताया कि हर एकादशी पर यहां जागरण आयोजित होता है। इस दौरान कलाकारों ने बाबा का गुणगान किया, साथ ही प्रसाद भी वितरित किया गया। श्री श्याम प्रचार मित्र मंडल समिति स्कीम नंबर 8 प्राचीन कालक हुआ के तत्वावधान में हर 11 को श्याम बाबा का जागरण होता है। इसमें सारे भक्त आते हैं यहाँ पर और कीर्तन होता है। पर अब प्रसाद वितरण होता है और प्रसादी जो बढ़ती है सारी। खैरतल कृषि उपज मंडी समिति द्वारा गुरुवार को 39 प्याज व्यापारियों को फंड अलॉट किए गए। मंडी सचिव सुरेंद्र सैनी ने बताया कि पुराने एवं नए लाइसेंस शुदा व्यापारियों को वरीयता के आधार पर जगह चिन्हित की गई है। इस मौके पर रोशन यादव, पुरुषोत्तम धर्मदास, कपूरचंद, बलवीर सैनी, श्याम और दीपक सहित अन्य प्याज व्यापारी मौजूद रहे। जिला कॉटन जीनर्स संगठन के अध्यक्ष बलवंत राय ने व्यापार समिति अध्यक्ष को पत्र लिखने के साथ ही कृषि उपज मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपा है। इसमें अवगत कराया गया कि मंडी की फर्म श्याम इंडस्ट्रीज द्वारा नरमा की ढेरी में बोली के बाद हल्का माल मिलाने का दोषी पाया गया है। खैरतल कॉटन संगठन द्वारा दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए श्याम इंडस्ट्रीज की बोली 8 दिन के लिए बंद कर दी गई है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। डोटासरा के घर ईडी की रेड और गहलोत के पुत्र को समन से गरमाई राजनीति। मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस की गारंटियों से घबराई भाजपा। वहीं पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया बौखलाहट। अवैध आतिशबाजी भंडारण पर 3 व्यापारी हुए गिरफ्तार। खैरतल पुलिस ने 10,000 किलो से अधिक पटाखे किए जब्त। घर की संपत्ति में हक नहीं मिलने पर महिला ने काटा खुद का हाथ। स्कीम 10 निवासी पीड़िता को अस्पताल में करवाया दाखिल। और महिला कांग्रेस की लोकसभा प्रभारी ने चुनावी तैयारियों पर ली बैठक। वहीं अलवर ग्रामीण से प्रत्याशी टीकाराम जूली ने निकाली विशाल वाहन रैली। समाचार में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।